खबर पर बहुत गजब सियासत हो रही है, बहुत राजनीति हो रही है। कांवड़ यात्रा पर नाम वाली पॉलिटिक्स है। क्या है पॉलिटिक्स, क्या है? पूरी खबर जानना चाहते हैं? चलिए खबर बता देता हूं आपको। पूरी खबर यह है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यूपी से लेकर उत्तराखंड तक एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमला कर रहा है और विपक्ष तक तो ठीक है, लेकिन अब बीजेपी के अपने लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी की सियासत फिर सुर्खियों में आ गई है। ये सियासी सरगर्मी उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली और हैदराबाद तक पहुंच गई है। अब मामला इतना दूर तक गया है तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा बड़ा है, और बड़ा मुद्दा है तो सीधे मुद्दे की बात में इसको दिखाना चाहिए। इसीलिए आपको इसके बारे में दिखा रहा हूं और बता रहा हूं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। सावन आने वाला है, यानी महादेव और उनके भक्तों का महीना आने वाला है। ऐसे में यूपी, बिहार, उत्तराखंड के लोग करोड़ों की संख्या में कांवड़ लेकर महादेव पर जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं। समझ रहे हैं ना? कांवड़ ले जाने वालों की संख्या करोड़ों में होती है। महादेव भक्तों का हुजूम इतना बड़ा होता है कि पूरे सावन महीने में प्रशासन के कान खड़े रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों के मद्देनजर हर साल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने निर्देश जारी किया है, लेकिन ये निर्देश हर बार से थोड़ी अलग हैं, जिसके चलते कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले जमकर राजनीति शुरू हो गई है। क्या था ये निर्देश, विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने 15 जुलाई को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले लोग अपने दुकानों पर अपना नाम लिखें, जिससे कांवड़ियों को खाने पीने की चीजों से कोई भ्रम ना हो। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस आदेश का आशय किसी भी प्रकार के धार्मिक भेद की बजाय श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था को ठीक से बना रहना बताया है। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर धामी ने इस आदेश को लागू कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ रूट पर खाने पीने के सामान बेचने वाले सभी लोगों को दुकान के सामने अपना नाम लिखना होगा। बस इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान आ गया। पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार पर हमलावर हो गया। किसने क्या कहा है, किसने क्या बोला है, विस्तार से बताता हूं। शुरुआत करता हूं यूपी के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों से। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना और फत्ते है, उसका धर्म कैसे पता चलेगा। साथ में उन्होंने कोर्ट को इस पे स्वतः संज्ञान लेने को भी कहा है। अब पूर्व सीएम मायावती के पोस्ट के बारे में भी जान लीजिए। उन्होंने इस आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया और धर्म विशेष के लोगों को आर्थिक रूप से बायकॉट करने वाला बताया है। अगर ऐसी कोई खबर हो तो एक व्यक्ति का जिक्र उसमें जरूर होता है। जानते हैं किसका? हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। धर्म का मामला हो और ये ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहा है इन्होंने, ये भी जान लीजिए। सुनाइए भाई। जितना भी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। सपा, बसपा, असदुद्दीन ओवैसी सबका जिक्र हुआ है तो कांग्रेस का भी जिक्र होना चाहिए ना भाई, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस आदेश का विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आदेश विभाजनकारी है और संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है। अब विपक्ष इतना हमलावर है तो सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब तो देगा। बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि मुझे खुशी है कि सरकार ने सांप्रदायिक भ्रम को दूर किया है और इस तरह के विषयों पर विपक्ष सांप्रदायिक भ्रम ना फैलाए। बयान भी है इनका, सुनना चाहते हैं पर समय हो गया है। जल्दी से सुना दीजिए क्या कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए।
अभी कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है।